Goodbye 2024. Welcome 2025. Happy New Year. Always remember that you are smart, brave, and kind. 2025 is going to be a year of amazing adventure for you. Thank you. Let's begin the story. प्यार की जीत। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि सूरज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज उसके शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर सूरज के ससुराल वाले बड़े दकिया सुनी विचारों के। कहते हैं कि साय नहीं है, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फैशन हॉल को, क्रिएटर्स को, सजावट करने वालों को, और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। ये सुनकर अंजलि ने कहा, इसी बात से तो सूरज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरे सास से कहा भी था कि साय नहीं है, तो क्या हुआ? अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा एकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। इस समस्या के बीच दोनों परिवार में जमकर झगड़ा हो गया। सूरज के पापा कहने लगे, हमारे बेटे को लड़की पसंद आ गई थी, इसीलिए हम लोगों ने बात आगे बढ़ाई थी, वरना कौन आप जैसे जाति में शादी रचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। अंजलि के पिता को गुस्सा आ गया। कहने लगे, बस कीजिए आप। अगर ऐसा है तो हम भी इस शादी को तोड़ते हैं। हम हमारी बेटी को ऐसे घर में नहीं देना चाहते। इस सबसे सूरज और अंजलि पर बड़ा असर पड़ा। इस तरह की बातचीत के बाद माहौल और गंभीर हो गया। सूरज के माता पिता भी इस विषय पर ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे। सूरज और उसकी मंगेतर अंजलि के बीच भी अब बातें कम होने लगी थी। अंजलि खुद भी इस स्थिति से परेशान थी, लेकिन अपने परिवार की मान्यताओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। शादी की तैयारियां ठप हो जाने के बाद घर में उदासी छा गई थी। सूरज, जो पहले उत्साह से भरा हुआ रहता था, अब शांत और चुपचाप रहने लगा। वह अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, फोन पर अंजलि से भी कम ही बात करता। उसे ऐसा लगता जैसे हालात ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया हो। एक दिन सूरज की छोटी बहन मीरा उसके कमरे में आई। भैया, आप इस तरह से कब तक चुप रहोगे? मुझे पता है कि आप परेशान हो, लेकिन इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। अंजलि दीदी भी परेशान होगी। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं क्या करूं मीरा, मैं अंजलि से प्यार करता हूं। माँ पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस इंतजार करना होगा। मीरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, भैया, कभी कभी बातें सीधे और समझदारी से करने से हल निकल सकता है। आप अंजलि दीदी से मिलकर और इस बारे में खुलकर बात कीजिए। हो सकता है वो अपने परिवार को समझाने की कोशिश करें। सूरज को मीरा की बात सही लगी। उसने तय किया वह अंजलि से मिलेगा और इस मामले को लेकर अपनी भावनाएं साफ साफ बताएगा। उसने अंजलि को फोन किया और मिलने के लिए कहा। अंजलि पहले से ही परेशान थी और उसने तुरंत मिलने के लिए हाँ कर दी। दोनों पास के एक कैफे में मिले। अंजलि, मैं समझता हूँ कि तुम अपने परिवार की मान्यताओं को लेकर दबाव में हो, सूरज ने कहा, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम वाकई इतनी बड़ी देरी सह सकते हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। सूरज, मुझे भी इस बात का दुख है। मैं जानती हूँ कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन मेरे माता पिता को बदलना बहुत मुश्किल है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, पर वे सुनने को तैयार ही नहीं है। सूरज ने अंजलि का हाथ थाम लिया। अगर हम दोनों एक साथ हैं
तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें मिलकर अपने परिवारों को समझाना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ सूरज। हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद उन्हें हमारी बात समझ आ जाए। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे अपने अपने परिवारों से फिर बात करेंगे। लेकिन क्या उनके प्रयास रंग लाएंगे? क्या वे अपने प्यार को परिवार की मान्यताओं से ऊपर रख पाएंगे? आगे की राह मुश्किल थी, लेकिन सूरज और अंजलि ने हार न मानने का फैसला किया। अगले दिन सूरज और अंजलि ने अपने अपने परिवार से बात करने की तैयारी शुरू की। सूरज ने अपने माता-पिता को समझाने के लिए तर्क और भावनाओं का सहारा लेने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं उन्हें यह समझा सकूं कि अंजलि कितनी अच्छी इंसान है और वह मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो शायद वे मान जाएं। दूसरी ओर अंजलि ने अपनी माँ से बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी माँ उसके पिता की तुलना में थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है। उसने सोचा, अगर माँ को मना लिया तो शायद पापा भी मान जाएंगे। सूरज ने अपनी माँ को किचन में अकेला पाकर बातचीत शुरू की। माँ, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने चाय बनाते हुए कहा। क्या बात है बेटा? सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हमारी जाति और परंपरा अलग है, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की है। सूरज की माँ थोड़ी चौंक गई, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, यह इतना आसान नहीं है, सूरज ने धीरे से कहा। माँ, पहले आप समझाने की कोशिश करें। अगर आप मेरा साथ देगी, तो पापा को भी समझाना आसान होगा। उधर अंजलि ने भी अपनी माँ से बात करने की प्रयास की। अंजलि ने अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यह बहुत जरूरी है। उसकी माँ ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी? अंजलि ने साहस जुटाकर कहा, मुझे सूरज पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पापा इसके लिए तैयार नहीं होंगे। उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं, लेकिन अगर यह सचमुच तुम्हारी खुशी की बात है, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। अंजलि की आंखों में आशा की चमक आई। माँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे समझे और मेरा साथ दें। सूरज और अंजलि के प्रयासों ने उनके परिवारों में हलचल पैदा कर दी। अब यह देखना बाकी था कि क्या उनके परिवार अपने पुराने झगड़े और विचारों को छोड़कर उनके प्यार को स्वीकार करेंगे। उनका सफर मुश्किल था, लेकिन वे एक साथ थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगले दिन सूरज ने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। वह उन्हें समझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ उनके पास गया। सूरज ने अपने पिता को ऑफिस से लौटते ही रोका। पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पिता ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सूरज ने संयम रखते हुए कहा, पापा, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हमारी शादी टूट चुकी है, लेकिन मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मानता हूँ वह हमारी जाति और परंपराओं से अलग है, लेकिन मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। पिता ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सूरज, तुम जानते हो कि हमारी जाति और परंपराओं हमारे समाज का हिस्सा है और उनके साथ हमारा झगड़ा भी हुआ है। तुम इस तरह का फैसला करके परिवार की इज्जत को खतरे में डाल रहे हो। सूरज ने विनम्रता से जवाब दिया, पापा, मैंने हमेशा आपके फैसले माने हैं, लेकिन यह मेरा जीवन है। अंजलि मेरे लिए सही जीवन साथी है। पिता कुछ देर तक खामोश रहे। मैं इस बारे में तुम्हारी माँ से बात करूंगा, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी ओर अंजलि की माँ ने धीरे धीरे उसकी बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा डर अंजलि के पिता का गुस्सा था।
अंजलि की माँ ने कहा, तुम्हारे पापा को यह बात बताना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वे इसे समझे। अगले दिन अंजलि की माँ ने खाने की मेज पर उनके पिता से बातचीत शुरू की। सुनिए, हमारी बेटी सूरज से प्यार करती है। वह अच्छा लड़का है। दोनों परिवार के झगड़े ने हमारी बेटी पर गहरा असर पड़ा है। इस झगड़े को भूलकर बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। पिता ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना यह बात कैसे स्वीकार कर ली? हमारी परंपराएं और समाज क्या कहेगा? माँ ने शांत स्वर में कहा, हमारी बेटी की खुशी सबसे जरूरी है। अगर वह खुश है तो हमें भी उसकी पसंद को सम्मान देना चाहिए। दोनों परिवारों में खलबली मच गई थी, लेकिन सूरज और अंजलि ने तय किया कि वे अपने परिवारों को एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों बाद एक पार्क में दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। यह माहौल तनाव से भरा था, लेकिन सूरज और अंजलि ने इसे सकारात्मक रखने की पूरी कोशिश की। अंजलि ने सूरज के माता-पिता को नमस्ते किया और सूरज ने अंजलि के माता-पिता से अदब से बात की। अंजलि के पिता ने सूरज के पापा से माफी मांगी। भाई साहब, मुझे माफ कीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और अभी सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बच्चों की खुशी है। क्या कहते हैं आप? शायद आपकी बात सही है। हम बड़ों के झगड़े ने बच्चों पर बहुत असर कर दिया है। मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी कुछ ज्यादा बोल गया। छोड़िए उन बातों को। अगर दोनों बच्चे सच्चे दिल से खुश है तो हमें इसे मौका देना चाहिए। कहकर दोनों परिवार हंसने लगते हैं। परिवारों ने फैसला किया कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे और इसे समाज के सामने भी अपनाने का साहस दिखाएंगे। अंत में प्यार ने जीत हासिल की और सूरज और अंजलि ने अपने परिवारों के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। उनका संघर्ष उनके परिवारों को और भी करीब ले आया और दिखा दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।